उस बात को छूते हुए जो आपने कही कि शैला रशीद ने एक ट्वीट किया था कि अगर हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ। इफ्तिखार मिसगर ट्वीट तो पता नहीं उन्होंने डिलीट कर दिया नहीं कर दिया। आपके तो बयान मेरे सामने के, आप इसी टीवी चैनल पे बैठ के इसी दंगल कार्यक्रम में बाकायदे धोबी पटाख देने की चुनौती देते थे इनको। ये कहते थे हटा के दिखाओ 370, हाथ लगा के दिखाओ हिम्मत है तो 35 को। आज आप ये बात पीओके के लिए भी कहना चाहते हैं कि ये जो कह रहे हैं पीओके ले आएंगे, ला के दिखाओ पीओके। देखिए रोहित जी, बेशक हमें तवक्का है, मोदी है तो मुमकिन है पीओके इनको लाना चाहिए, उसमें किसी कश्मीरी को किसी हिंदुस्तानी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आप लीडर मेकिंग में आप लगे हुए, किसी का नाम ले रहे हैं आप, मुझे नहीं पता कौन है, किसने ट्वीट किया है, कौन है वो, मुझे नहीं पता। अरे नहीं, आप लीडर मेकिंग में अगर इफ यू आर प्रमोटिंग, अगर आप प्रमोट कर रहे हैं लोगों को, देखिए मुझे आप एक बात बताएं, वो मुद्दा नहीं है हमारा। मुझे आप एक बात बताएं, कश्मीर मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, कश्मीर मुद्दे पे अब राजनीति होगी, लोग सियासत करेंगे। कश्मीरियों की हित की बात आपको भी करनी चाहिए, समित जी भी को भी करनी चाहिए, कांग्रेस को भी, जितने भी लोग सियासत में हैं। देखिए हमने जो प्रोटेस्ट किया, आज भी हम वो प्रोटेस्ट पे है। प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया कि शायद जो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रिपरेशन नहीं थी 370 हटाने की, प्रिपरेशन होती तो पार्लियामेंट का टाइम बढ़ाया नहीं जाता, खाली इस कारण के लिए कि हमें 370 हटाना है। देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था, आज आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है, आपने बना दिया, देश के खिलाफ कौन उठेगा। लेकिन आप मुझे बताएं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या आप तैयार है? क्या केएस ऑफिसर जो वहां पे अभी क्यू में है, उनकी हालत कहां पे है आज की डेट में? जो आईएएस कार्डर वहां पे, देखिए आपने कश्मीर को एक डिलेमा में छोड़ के रखा है। बंद करने से आप कितना दूर भागेंगे हकीकत से? हकीकत यह है कि आप लोग तैयार नहीं थे, आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स किया, आपने हिंदुस्तान के लोगों को खुश करने के लिए और अगले 40 साल 50 साल जो भी आपका फिगर होगा हुकूमत में रहने के लिए 370 हटाया। अगर आपको सच में इस देश हित के लिए होना था ये, अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए होना था, तो कल या परसों जब आपके भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारे हुआ करते थे वहां पे, उनका भी बयान आप देख लीजिए, वो भी आज डगमगा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक बड़ी अच्छी चीज मैंने आपकी बातों में नोट की है। देखिए हमने बात कहां से शुरू की थी कि आप पता नहीं ये कहेंगे कि नहीं कि पीओके ला के दिखाओ, जैसे आप 370 हटा के दिखाओ कहते थे, आपने वो तो नहीं कहा। मैंने कहा मैंने उस पे कहा मोदी है तो मुमकिन है। मैं कह रहा हूं ना, आपने स्वागत किया, उस तवक्का है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपके स्टांस कैसे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े हैं। पहले आप कहते थे हटा के दिखाओ, नहीं हटा सकते। आज भी बोल रहा हूं, आपने हटाया कहां? सर एक सेकंड, नहीं आपने छीन लिया। छीनने में और हटाने में मैं कुछ बोल रहा हूं ना। उसके बाद आपने कहा कि कर्फ्यू लगा के कर दिया, ये तो जबरदस्ती है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आपके सुर बदले, आपने कहा कर तो दिया, ठीक है, अब जरा लोगों को खोल के दिखाओ। फिर उसके बाद अब आप इस बात पे आ गए कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे तैयार हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोनिका अरोड़ा के समय के साथ साथ जो लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं, मन ही मन, या तैयारी कर चुके हैं कि अब भविष्य इसी चीज के साथ है। लेकिन क्या उसमें पीओके का सपना जुड़ पाएगा? नहीं, मोनिका जी से पहले, क्योंकि आपने पोज मुझे किया, ये मैं जवाब देना चाहता हूं। आप ले लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। देखिए साहब, हमने तब भी बोला और आज भी बोलेंगे, जैसे जिस तरीके से 370 को हटाया गया, मैं आज भी कहता हूं आपको, आप भले आप गुलाम नबी आजाद के साथ हैं, गुलाम नबी आजाद के साथ है, 370 वापस लाओ। मैं गुलाम नबी आजाद का समर्थन करते हैं, 370 वापस लाओ। देखिए मैं गुलाम नबी आजाद के साथ क्यों खड़ा रहूंगा? तो किसके साथ खड़े? मैं कश्मीरी लोगों के साथ खड़ा हूं। लोग तो आपके साथ खड़े नहीं है, लोगों को बाहर तो कश्मीरी लोग आपके साथ नहीं खड़े। आप कह रहे हैं मैं कश्मीरी लोगों के साथ बात करने दीजिए। आप तो तब भी कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होने का दावा करते थे, जब पत्थरबाजों की पैरवी करते थे बैठ के यहाँ पे। नहीं, तब भी आप कश्मीरियों के साथ खड़े होने का दावा करते थे। पत्थरबाजी कहां नहीं होती? आप कहते थे ये लड़के हैं बेचारे, ये खाली कश्मीर में पत्थरबाजी होती है। रोहित जी, क्या हिंदुस्तान में खाली कश्मीर में ही पत्थरबाजी होती है? क्या यूपी में पत्थरबाजी नहीं होती? यूपी में किसलिए पत्थरबाजी होती है? किसको अलग देश बना दो? क्यों नहीं हुई? यूपी में सर पत्थरबाजी होती है, क्या उत्तर प्रदेश को अलग देश बना दो? जब वो साधु को गिरफ्तार किया था, 2 दिन पूरी पत्थरबाजी होती है कि इसे अलग देश बना दो और यहाँ पे ISIS का शासन ले आओ? नहीं, ISIS को हिंदुस्तान, देखिए आपने कश्मीरी